नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गाय और आईना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और दूसरों की राय हमारे आत्म मूल्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में एक गाय रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी न केवल सुंदर थी बल्कि उसका हृदय भी बहुत बड़ा था। वह गांव के हर प्राणी से प्रेम करती थी और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन गांव में एक नया वस्तु आया, एक बड़ा चमकदार आईना। गांव के जानवरों ने पहले कभी आईना नहीं देखा था और वे इसे देखकर हैरान रह गए। गांव के जानवरों ने आईने को देखा और अपने अपने प्रतिबिंब को देखकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। बिल्ली ने कहा, यह तो एक जादुई खिड़की है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। कुत्ते ने कहा, यह तो एक और दुनिया है जहां हमारा हमशक्ल रहता है। गौरी ने भी आईने में देखा, लेकिन उसने जो देखा वह उसे पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसकी आंखें थकी हुई हैं, उसका शरीर भारी है और वह उतनी सुंदर नहीं दिख रही है जितनी वह सोचती थी। गौरी ने सोचा, क्या मैं वास्तव में इतनी थकी और बदसूरत दिखती हूँ? उसने खुद की दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया और अपने आत्म मूल्य पर संदेह करने लगी। वह उदास रहने लगी और दूसरों से दूरी बनाने लगी। गांव के अन्य जानवरों ने गौरी के व्यवहार में बदलाव देखा और चिंतित हो गए। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने खुद को अलग कर लिया। एक दिन एक बुद्धिमान बुजुर्ग उल्लू गांव में आया। उसने गौरी की स्थिति देखी और उससे पूछा, गौरी, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरी ने अपनी चिंता साझा की और बताया कि आईने में उसने खुद को कैसे देखा। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, आईना केवल एक प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन वह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को नहीं दिखा सकता। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी उदारता, यही तुम्हारी असली सुंदरता है। गौरी ने यह सुनकर राहत महसूस की और समझ गई कि उसकी आत्मा की सुंदरता उसकी बाहरी छवि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, वह हमारे आत्म मूल्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी असली सुंदरता हमारे कार्यों, हमारे विचारों और हमारे दिल की अच्छाई में होती है। आईना केवल एक प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन वह हमारी आत्मा की गहराई को नहीं दिखा सकता। इसलिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी आत्मा की सुंदरता को पहचानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।